सिर्फ आउट वेक्टर क्या होता है? तो अरे 9th में पढ़ा होगा प्रभु। नहीं नहीं वेक्टर क्या होता है वेक्टर? एरो लगा रहता है और आप बताओ वेक्टर क्या होता है? यूनिट, इस इसका यूनिट, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो करंट में तो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, पर वो वेक्टर नहीं है। इसमें क्या एक्सेप्शन है? क्या तुम लोग यही पढ़ते हैं जो आपने बोला? वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो वैसे लेकिन डेफिनेशन वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दोनों है, तो वो वेक्टर होगा, गारंटी नहीं है। समझ रहे हो? ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो कुछ जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो जाए। लेकिन अगर वो वेक्टर है तब ये दोनों पक्का होगा। अगर कोई वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। लेकिन अगर ये दोनों है किसी क्वांटिटी में तो वो क्वांटिटी वेक्टर हो, गारंटी नहीं। जैसे करंट का एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वो वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर क्या होता है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जैसे एक इनिशियल पॉइंट से ऐसे बना दिया, ये एक वेक्टर है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है और इसका डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब है, इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी। मैग्नीट्यूड क्या है? द लेंथ ऑफ ए बी, है ना? ये जो ए बी का लेंथ है ना, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी। नीचे रखो उसको। तो इसको हम लिखेंगे, अगर नाम लिखना है ए बी वेक्टर को तो ऐसे लिखेंगे ए बी वेक्टर। एरो इधर लगेंगे, मतलब ये हुआ कि ए से शुरू हुआ है और बी पे एंड हुआ है, ये हो गया ए बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी वेक्टर का मॉड, ये लेंथ हो जाएगा जो भी है, एंड डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी। समझे? तो वेक्टर क्या होगा? दिस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होगा? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे करंट की बात कर रहा था, वो क्यों नहीं है उसको देखो जरा। करंट किधर से जाएगा? इधर से जाएगा, तो डायरेक्शन है ना उसके पास। कितना आप भेजना चाह रहे हो, कितने एम्पियर्स का करंट भेजना चाह रहे हो, तो मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन वेक्टर क्यों नहीं है? तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को फॉलो नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट को फॉलो नहीं करता वो। अगर करंट है तो यहाँ एक बैटरी यहाँ से लगाया तो ये सीधा यहाँ से उड़ के नहीं चला जाएगा करंट। करंट कैसे है? जैसे हमने तार को जोड़ा उसी दिन हिसाब से, तो वो डिस्प्लेसमेंट को फॉलो नहीं करता। समझे? इसीलिए तो
Vector is directed line segment or displacement. Magnitude of एवी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं और डायरेक्शन ऑफ एवी वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी। लिख लिया था, बस एक याद रखना, वेक्टर इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और डिस्प्लेसमेंट। हो गया सर। अभी दो बच्चे एब्सेंट, आगे नहीं है और इसका अच्छा लिखिए जादू। अब कुछ है टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ तो पहला आएगा नल वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है, तो क्या होता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर? खाली है, खाली है मतलब क्या काम ऐसा काम नहीं होता, जॉबलेस नहीं, ऐसी बात इसका बहुत काम है। अगर नल वेक्टर नहीं होता ना तो मुश्किल होता वेक्टर का। हाँ क्या होता नल वेक्टर? गॉड इसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन जीरो। डायरेक्शन जीरो का क्या मतलब हुआ? हाँ डायरेक्शन होगी मैग्नीट्यूड जीरो, डिस्प्ले अगर वो वेक्टर का डायरेक्शन होगा ही, जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाँ सही बात है। नॉन वेक्टर मतलब एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है, जहाँ से मतलब वो, और डायरेक्शन क्या है इसका? इसका डायरेक्शन किधर भी ले जा सकता है, इन एनी डायरेक्शन ऐसे बोलेंगे। इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है कंडक्टर का? एनी डायरेक्शन, या ऐसे बोलेंगे डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नहीं होना, कुछ भी हो सकता था, क्या लोग जो लोग वो सही हो जाएगा। तो इसमें लिखो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो and in any direction, and in any direction. Vector having magnitude zero and in any direction, और ब्रैकेट में लिख लो और डायरेक्शन is not defined, ये होता है नल। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये वेक्टर ले लीजिए, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर जो है क्या है? जीरो वेक्टर, स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंडिंग पॉइंट भी है। दूसरा है यूनिट वेक्टर, क्या है? है ना, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर जाके ऐसे आप जीरो है ना, जीरो ही तो बोला इसका डिस्प्ले मैग्नीट्यूड, इसका क्या होगा? जीरो। जैसे मान लो इधर से कोई फोर्स लगा इस आयतन में, फिर ये लगा, फिर यहाँ पे आया, तो फिर वो नल वेक्टर हो गया। कैसे घूम के आया उसका नहीं पता उसको स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर whose magnitude
इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो एक वेक्टर ले लिया जिसका ये लेंथ 1 यूनिट है, तो इस वेक्टर का नाम है सपोज ए वेक्टर। मतलब इसको कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को? तो फॉर्मूला होता है एक कैप से लिखे, एक कैप मतलब यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है। इसको मैं लिख रहा था इसे पास करते नहीं दिखा था आपको क्या लिखा था? यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इज अब देखिए उसके बाद होता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? इसका क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है सबका एक ही रहेगा। जैसे एक वेक्टर ले लिया अपने यहाँ से, ये इसको पॉइंट ओ मान लिया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये सब क्या है को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि सबका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। इसको को इनिशियल वेक्टर का डेफिनेशन क्या लिखोगे? वेक्टर्स whose initial point is common। सबका इनिशियल पॉइंट क्या कॉमन है या सेम भी लिख सकते हो? whose initial point is common or same। ऐसे डायग्राम भी बना लेते हैं। ये तीनों कोई वेक्टर, ओबी वेक्टर, ओसी वेक्टर को इनिशियल वेक्टर है। इसके बाद आप लिखिए इसको, लिखो ना वो है बाकी क्या है वो नाम है, इसका नाम है ओ इनिशियल वेक्टर है। आपको ओ इनिशियल वेक्टर नहीं, ओ ए, ओ बी, ओ एक वेक्टर है, ओ बी एक वेक्टर है और ओ सी एक वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर क्या है को इनिशियल है, क्योंकि तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, एक ही पॉइंट, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है। भर देते नहीं स्टेरी में, लेकिन इंचक लगता है, ठीक है। इसके बाद है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जानते क्या होता है? जैसे ये बताओ, ये एक लाइन पे, एक ही लाइन पे क्या है? क्या हो और दो पोलाइट एक पोलाइट नहीं बोलेंगे उसको, डायरेक्शन सेम हो गया, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, इधर है एक इधर डायरेक्शन हो सकता है। सब पैरेलल है, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसके पैरेलल जितने वेक्टर्स है ना वो सब कोलिनियर, एक ही प्लेन में होते हैं। अब एक ही प्लेन में होंगे। अच्छा दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। जैसे तीन वेक्टर अगर होगा ना तो एक प्लेन में नहीं भी हो सकता है, वो भी एक है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। हाँ मतलब कोई भी दो वेक्टर दिया है ना, स्टार्टिंग प्लेन
बना सकते हो जिसमें वो दोनों वेक्टर आ जाए, सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा करके एक आप प्लेन फॉर्म कर सकते हो। ओके, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होगा? ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर है, पैरेलल होता है। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर एक ही बात है यहाँ पे। वेक्टर पॉइंट में अलग चीज होता है। पैरेलल वेक्टर्स देखो, अगर उसके पैरेलल है, और हम लोग जो पढ़ते हैं ना फ्री वेक्टर पढ़ते हैं, फ्री वेक्टर पता है क्या होता है? ये फ्री में मिलता है। फ्री वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, तो क्या इसको हम ए पे रख सकते हैं क्या? तो एनी पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। फ्री वेक्टर नहीं, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। लोकलाइज्ड मतलब क्या होगा ना, वो उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो जाता है। उसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वो उसको बोलते हैं, क्या बोला था अभी? लोकलाइज्ड फिजिक्स में यूज होता है वो। लोकलाइज्ड वेक्टर होता है क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स which are parallel, वेक्टर्स which are parallel, बस इतना ही होता है को लीनियर वेक्टर। अब डायरेक्शन इधर भी हो सकता है इस तरीके, बस पैरेलल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। ये सब तीनों जो वेक्टर है ना वो लीनियर वेक्टर है। अगर सीधा सीधा समझो तो बस इतना समझो, पैरेलल वेक्टर्स को लीनियर वेक्टर बोलते हैं। वैसे नहीं कर सकते, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने ए लिया है, अब इस ऐसे ही मान लो मैं ये बना दिया, उसी के डायरेक्शन में मान लो इसको, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ही माना जाएगा, अलग नहीं माना जाएगा। तो उसको ट्रांसलेट करके कहीं लिख दिया आपने, डायरेक्शन वही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। लोकलाइज हमारा आएगा ही नहीं, टेंशन मत लो आप, है ना। हमारा जो वेक्टर जो थ्री वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर्स लिख दिया आपने, मिटा दो इसको। तो कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है? बहुत सही बात। वेक्टर्स which are in same plane are called coplanar vectors which are in same plane are called coplanar vectors. इसके बाद है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। हाँ, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब हुआ? कोई वेक्टर है उसके साथ आप नेगेटिव लगा दो तो पता क्या होगा? सपोज डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर और वेक्टर is negative of a vector if a vector
is multiplied by negative number its direction reverse, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा अगर नेगेटिव नंबर से इंटू करोगे। ओके तो इसकी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। हाँ मैग्नीट्यूड भी जैसे ये वेक्टर है, ये आप एक वेक्टर बना लो, ये 2a, ये दोनों क्या है, क्या बोलना चाह रहे थे? वही मतलब हाँ तो इसको 2 से इंटू कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। अब -2 से इंटू कर दिया ना, मैग्नीट्यूड भी बड़ा हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। डायरेक्शन जैसे नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई रियल नंबर। एक होता है, अब ये टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए, नहीं हो जाएगी। पोजीशन वेक्टर जानते हो आपको? पोजीशन वेक्टर इसका एंड पॉइंट फिक्स है। आप बताओ, बाद में पढ़ा होगा फिजिक्स का, इतना सब पढ़ते हैं, हमें तो नहीं पढ़ा था सर, नहीं पढ़ रहे हैं। पोजीशन वेक्टर पढ़ा होगा। हमें तो एपीजी 1 स्क्वायर में पढ़ा है। इसका एपीजी 1 स्क्वायर में यही आता है। किसको पता है पोजीशन वेक्टर? हमको पता है। और कोई पता नहीं? देखो यहाँ पर जो अगर 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करो ना, तो क्या होगा, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्चुअली क्या है ना, इसको ओ मान लिया तो ओ वाई वेक्टर इसी बोर्ड के प्लेन में ही, बोर्ड पे ही है, और ओ जेड वेक्टर भी बोर्ड पे ही है, लेकिन जो ओ एक्स वेक्टर है वो ऐसे है यहाँ पर, समझ रहे हो आप? ये हमारा है एक्स एक्सिस टुवर्ड्स आउट ऑफ द बोर्ड, है ना, और ये क्या है, जेड एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। समझे? जो आपके सामने है वो क्या है, जेड वाई एक्सिस। समझ गए? तो बताओ इसमें कौन सा कलर एक्स एक्सिस है? हाँ, जो आपकी तरफ है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा ये बताओ, वाई एक्सिस जो आपके राइट में है पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो लेफ्ट में हो नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसको ऐसा बनाना तो संभव नहीं है 2D प्लेन में, तो ये जो ओ एक्स, जो एक्स एक्सिस जो है वो है ऐसे, लेकिन उसको यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। तो मान लो कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट है स्पेस में, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट का मतलब है ओपी वेक्टर, बस इतना ही है। ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P। कोई दूसरा पॉइंट भी, कोई पॉइंट Q है, इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और Q पे एंड हो जाए। ये ओपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, बस इतना ही। समझा? क्या समझा? मान लो इधर एक पॉइंट है R, तो R का पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि ओरिजिन से इसको मिला दो, और जो वेक्टर बना ना उसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। समझे? इसको लिख देते हैं पोजीशन ऑफ पोजीशन
Position vector of any point P is OP vector, where O is the origin. मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन कैसे निकाला जाएगा, ओरिजिन के रेफरेंस में। कितना ही डिफरेंस when position of the point is a vector from O to P, OP vector. RQ नहीं है, कोई सी एग्जांपल ले लेंगे, 2-3 पॉइंट ले लिया हमने। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, वो उस पॉइंट को ओरिजिन से निकालना। Position vector of any point P is OP vector, where O is the origin. अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी को। मैं सबके पास एनसीईआरटी की नहीं है, बुक 2 में ही है। कुछ नहीं है। ग्रुप में डाल दो, कोई नहीं होगा। भेज दिया आपकी ग्रुप में, एक ही पेज में तो है वो पूरा। बुधवारी ने भेज दिया। अच्छा, तो पूरा घटरी बहुत भेज दिया। मत भेजो, मत भेजो। Represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north. बनाओ, कैसे बनाओगे इसमें? जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये पॉइंट है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ, और राइट हैंड में इस, और ये ऐसे डायरेक्शन में। तो एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या, 40 डिग्री नहीं, 40 किलोमीटर। Represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north. ऐसे कितने एंगल पे बनने को बताना पड़ेगा, वो तो होगा वैसा, ऐसे ही बात है, ऐसे वेक्टर होगा, लेकिन बिल्कुल बीच में होगा कि नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसा नहीं देखा। मैंने भी तो वही चीज बनाई थी। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब समझते हो?
30 डिग्री ईस्ट की तरफ विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये वेक्टर हो गया, तो ये 30 डिग्री बना रहा है। हाँ 60 हो गया, उसको छोटे से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिखा ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे 30 डिग्री। दूसरा, क्लासिफाई द फ्लोइंग मेजर्स एज ए स्केलर एंड वेक्टर। 10 kg, 10 kg क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? 10 kg स्केलर है, क्यों क्यों होना चाहिए? और भी होता है सर, मार्क्स वेट तो फोर्स होता है और क्या तो नहीं, 10 kg मास का मतलब है वो स्केलर है, स्केलर है मतलब स्केलर लिखो उसको, ठीक है। 2 meters नॉर्थ वेस्ट, 40 डिग्री, 40 डिग्री स्केलर है सिर्फ। तो स्केलर होगी। 40 डिग्री बनाना है, तो आप यहाँ से 40 बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, कहीं से बना सकते हो 40 डिग्री। और ये डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है, 40 है क्या डायरेक्शन है या मैग्नीट्यूड, 40 डिग्री क्या है मैग्नीट्यूड। उसके बाद है 40 वॉट स्केलर, इसका यूनिट होता है वॉट पावर। 10 to the power minus 19 कूलम, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये देखो इसका यूनिट है, ये एक्सीलरेशन का यूनिट है, ये एक्सीलरेशन का यूनिट है ना। तो डायरेक्शन है इसमें, ये समझना है ये किसका यूनिट है। जैसे वॉट को क्यों बोला आपने स्केलर है, क्योंकि पावर के बारे में पता था आपको। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है ये एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेक्टर होता है। करंट का जो डेफिनेशन होती है वो होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, कूलम होती है ना, कूलम नहीं है, चार्ज फ्लो करेगा है ना, वो लगे वायर से है ना, चार्ज आ रही है। हाँ दो इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ, एक ही डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन कूलम वेक्टर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड, स्केलर, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी, वर्क डन, स्केलर मतलब। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 10.6 स्क्वायर आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स। ये बताओ इसमें को इनिशियल वेक्टर क्या क्या कौन कौन है? को इनिशियल वेक्टर आर ए एंड डी। देखो कॉपी में आंसर लिखो उसका, ए कॉमा डी एंड डी वेक्टर। इक्वल वेक्टर जानते हो क्या होता है? ए सी एंड डी, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ए सी एंड डी, ए एसी नहीं है, डी और बी डी और बी होगा। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब ये स्क्वायर है ना, तो सारा साइड सेम लिखा हुआ ना, और ये स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, चारों साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, पैरेलल है पर सेम डायरेक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। A vector and minus A vector are collinear. Yes. Parallel है, direction opposite है बस। Two collinear vectors are always equal in magnitude.
Two coordinate vectors are always equal in magnitude. No. Two vectors having same magnitude are called collinear. False. Two collinear vectors having same magnitude are equal. True, false. डायरेक्शन भी होना चाहिए इसका डायरेक्शन होना चाहिए। पैरेलल नहीं है तो हाँ, एंगल से रहेगी मानो पैरेलल नहीं है तो फिर नहीं हो सकता सही बात है। तो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकते हैं। एक बार आंसर चेक कर लो सारा चेक कर लो। सेट पे इक्वल इंटरवल इक्वल स्पेस में इसके लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए। इक्वल कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंस वैसे ही फिगर आउट करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कौन कौन कितने हो सकते हैं। नहीं, जो रिलेशन दिया होगा ना उसको देखना। बेटा तो इसको एक बार चेक कर लिया ना आंसर सब। अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। बातें मत करो, आज में फीड डालूंगा स्केल बनी क्विक लाइन से। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पहला आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे ऐड करते हैं वेक्टर को पता है? एडिशन ऑफ ऐड करके तो आप ऐसी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ऐसी क्वांटिटी को ऐड करने जा रहे हो। मान लो ये वेक्टर एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब दोनों को ऐड करना है ना? इसका मैं तो कैसे ऐड करेंगे इसको? नहीं, ऐसे ही बताओ कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करते हुए बताना है। ये तो बड़ा तो करवा दो ड्राइवर का नाम तो पहले कोई एक वेक्टर दो, ए लोगे कि बी लोगे? तो ए यहाँ पे ऐसे सोचो कोई पार्टिकल है, यहाँ से जा रहा है ऐसे और फिर इसके बाद इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। तो इसी को यहाँ पर ट्रांसलेट करके ले आके तो ए बी सी, तो ए से बी गया फिर बी से सी गया। इसका रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट मतलब ए से सी ही होगा डिस्प्लेसमेंट। ये आपका ए वेक्टर प्लस समझे? इसको बोलते ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सीखा गया फिजिक्स में प्लस 11th में होना चाहिए था ताकि बच्चों को थोड़ा आसानी होगी फिजिक्स में। अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो ये तो बोला था आंदोलन का तो लिखिए हो गया। दूसरा है सबट्रैक्शन। ये ऐड हो गया। हाँ, फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस ऐसी ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ऐड करो। कैसे करोगे? इसको बना लो एज इट इज। यहाँ एक को पकड़ो, किसी को यहाँ से ए से बी गया और बी से ये इधर गया है सी, फिर यहाँ से सी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यहाँ से ये हो जाएगा रिजल्ट। समझे? तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है
इधर गए, फिर इधर मुड़ गए, तो फाइनल जो आंसर होगा यहाँ से बाहर, टर्मिनल पॉइंट। दो वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं? इसी डायरेक्शन में आ गए। हाँ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनको ऐड करना है, मुझे निकालना है ए माइनस बी वेक्टर। ए माइनस बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो यही है, ए वेक्टर, और बी उधर की तरफ है, तो माइनस बी इधर हो जाएगा, ये है, फिर ए से सी स्पेस में ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और ए वेक्टर माइनस समथिंग, एक वेक्टर का साइन अप डायरेक्शन चेंज, जिसको माइनस करना है, सेव करना है। ए तो प्लस में है ना, ए का जो डायरेक्शन है फिक्स रहेगा, बी के पीछे माइनस लगा हुआ है, माइनस बी किधर होगा, बी के अपसाइड डाउन, ये आएगा ये रहता माइनस, हाँ एप्लीकेशन में पड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर में कुछ प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव है। इसको कैसे प्रूव करोगे, इससे होगा डायग्राम से करेंगे। एक वेक्टर मैंने ए इधर दे दिया आपको और बी दे दिया ये, तो आप दिखाओ कि ए में बी को ऐड करो, उससे जो आंसर आएगा वही आंसर बी में ए ऐड करके आएगा, अब तो दोनों सेम होगा। आगे समझ में आ रहा है, आगे ना सर नहीं आ रहा। और लेट हो गया ना आप इसलिए, हाँ लेकिन कोशिश करते रहो आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चीज हाँ, ये प्रॉपर्टीज ये सब तो सर ही है फिजिक्स में। रिकॉर्ड भी कर दिया मैं, उतना देख लेना आप छोड़ दिया। ठीक है सर। राइट, वो रिकॉर्ड किया, छोड़ो ना मेरे स्कूल वाले बच्चे ने भी करवाया, मैंने करवाया। अरे देखो कोई डाउट मैं उतना देखता नहीं वो, इसलिए हो गई कि सिंपल एलिमेंट सुनो अब ये बोले इसको ऐड करके दिखाओ तो नहीं हो रहा है, बातें करने लग जाते हैं। क्या है बताओ, क्वेश्चन में जाएगा, क्वेश्चन को एक वेक्टर पे असाइन करो, फिर दूसरे से करवाओ, फिर दूसरे केस में उसको ऊपर नीचे करवाओ। देखो एक मैं बताता हूँ, ये ए वेक्टर को यहाँ पे ले लिया और बी वेक्टर को कहाँ पे ले लिया, ये बी वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा,
ये हो जाएगा a प्लस बी। इसको b प्लस ए भी लिखना है। हाँ बी पे ए चढ़ा दो। बी प्लस ए एक ही डायग्राम है, ये a प्लस बी है ना। आप ये सोचो इसी को b प्लस ए कैसे लिख सकते हैं। दोनों के आपको जस्टिफाई करना है कि यही b प्लस ए भी है। दोनों की डायरेक्शन नहीं है तो बी और ए बी जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन मल्टीप्लाई तो बी देखते रहे उस पे ए वेक्टर कर दो, इसको बनाओगे तो वो आएगा। सही है। a प्लस बी तो ये हो गया। b प्लस ए का मतलब है ये जो b वेक्टर है ना, इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाओ यहाँ से। ये 3 वेक्टर है, ये दोनों b इक्वल वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन में विद सेम मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर बन गया b वेक्टर, ये b वेक्टर ये हो। और इसमें a वेक्टर ऐड करेंगे तो a वेक्टर क्या है, ये इसको हम ट्रांसलेट करके तो ले आ सकते हैं ना कहीं। तो ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए b वेक्टर प्लस a वेक्टर, ये आ रहा है। और यहाँ से देखा जाए तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये वो भी यही है। दोनों का आंसर क्या है, सेम। समझे। क्या इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आप कैसे करो, ए और बी को पहले ऐड कर लो, फिर बाद में उसमें सी ऐड करो, या ए को छोड़ दो, पहले बी और सी को ऐड करो। मतलब ए वेक्टर में बी प्लस सी ऐड करो, दोनों से सेम आंसर आएगा। इसको प्रूव करो कैसे, वैसे डायग्राम में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर में ऑर्डर फैक्टर करता है, क्या होगा, ऑर्डर जैसे अगर बी को बी हाँ आर्डर करता है। यहाँ पे ना एबीसी का पोजीशन सेम होना चाहिए, सिर्फ ब्रैकेट का पोजीशन हटना चाहिए। यहाँ पे ए और बी के साथ ब्रैकेट है और वहां पे बी और सी के साथ ब्रैकेट। तो बी प्लस सी अलग वेक्टर आएगा। हाँ नहीं नहीं वो हो जाएगा क्योंकि कम्यूटेटिव ही है ना ये। हाँ, वो हो जाएगा। और आपको ध्यान से रहेगा।
फिर अब तीन जगह बनाते हैं ऐसे एक इसके बाद ऐसा दिखा दो। ये डायग्राम अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही डायग्राम नहीं नहीं आता को और एक क्या हो थोड़ा सा एक प्लस नहीं कर सकते सेम ऐसे लेकिन कैसे इसका इनिशियल पॉइंट सेम है काट दी वो तो वैसे कर दिया ये मान लो ए है और ये बी है, इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट करें। जैसे मान लो मैं ए इसका बताता हूँ, उसको आप लोग समझना, ठीक है। तीन वेक्टर है, कैसे बना लो, आंख बंद कर लो, बना लो, समझे कैसे भी बना लो तीन वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है। ए में बी को ऐड किया और बी में सी को ऐड किया, तो कौन सा वेक्टर मिलेगा आपको? इस पिछला उतना सा डायग्राम मिलेगा, वहां उससे भी सही होता है वो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले इनको ऐड करो, क्या आएगा? ये आएगा, ये क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए प्लस बी में क्या ऐड करोगे? सी वेक्टर। तो इसमें इसको ऐड करना है, ये जो वेक्टर हो गया, ए प्लस बी को पहले ऐड करा, बाद में सी को ऐड करना। अच्छा, अब क्या है? ए को छोड़ दो, ये क्या है यहाँ पे छोड़ दो, पहले क्या करो? बी और सी को ऐड करो। ये बी है और ये सी, बी और सी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। बी प्लस सी है। अब इसमें ए को ऐड करना है, इसमें बी प्लस सी। बी प्लस सी को कैसे करेंगे? ए के साथ, यहाँ से बी गया, यहाँ से सी गया, ये तो पता चल गया ये बी प्लस सी है। तो आपका तो डायग्राम पर अलग होता है, वैसे ये लगता है जैसे वैसा हम नाम ये सही से हो जाएगा। देखो बी प्लस सी प्लस ए को ना आपको ले जाना पड़ेगा ट्रांसलेट करके, जैसे ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। जैसे ये है ना वैसे ही ये वेक्टर। अब बी प्लस सी में क्या ऐड करोगे? नहीं बनता। ये डायग्राम से भी हो जाता है, डायग्राम दूसरा बना, जैसे देखा ना ए प्लस बी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये आ गया। ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया। बी प्लस सी, बी प्लस सी कौन सा है? ये हो गया, तो ये क्या है?
आ गया, इसमें सही हो गया। देखो, ये है a प्लस बी प्लस सी। अब हमें बी प्लस ए को छोड़ दो, पहले बी और सी को ऐड करो तो ये बन जाएगा। और इसको, इसमें क्या ऐड करना है हमें? ए ऐड करना है, ए नहीं ऐड करना है। ए में ए प्लस बी ऐड करेंगे। ए में क्या ऐड करेंगे? बी प्लस सी, तो यही आ जाएगा। नहीं, ए में क्या ऐड किया? बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव है। मैं क्या बनाया होता है? मैं आपने एक से नया बनाया आपको जरूरी नहीं क्या सही बनाओ, बनाया है ना? हाँ बनाया, ये एग्जैक्ट डायग्राम में आप बता रहे ऐसा बनाना है समझाने की कोई मुझे दिख जाए। अरे नहीं आप ऐसे करो, एक ही बार बना ये बनाओ। तो ये जो वेक्टर है ये आपका ए में बी प्लस सी ऐड करते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी पढ़े हो? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जैसे पढ़ा होगा, कम्युटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब प्रॉपर्टी होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? वैसे वेक्टर में भी है। और आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है? वन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है, नंबर्स के लिए। इसमें वेक्टर की आइडेंटिटी क्या होती है? तो आइडेंटिटी का मतलब होता है, ये मान लो ए वेक्टर प्लस, यहाँ पे जगह खाली है, ए में मैं कौन सा वेक्टर ऐड करूं ताकि फिर से ए वेक्टर आ जाए। ये कम्यूट भी करना चाहिए, तो इसके ये बाद में या प्लस ए। अब सोचो मैं डॉट प्लस की जगह क्या लिख सकते हो? जीरो वेक्टर। तो ए प्लस जीरो वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा। जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर। So null vector is what? Identity. So vector is identity. Null vector. Subtractive identity क्या होगा निश्चय? -1 मल्टीप्लिकेशन कैसे पूछना आपसे? ये सबट्रैक्टिव में बोल रहा हूँ। ये है ना एडिशन के लिए। हाँ, आप लोग क्या बोलते हो? मैं बोलता हूँ ए वेक्टर है तो सबट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्या होगा? होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ए को ए में वो जीरो ऐड करोगे तब तो ये तो मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या होगा? चलो माइनस का कर रहे हैं, ए माइनस जीरो तो ए आ जाएगा, लेकिन जीरो माइनस ए माइनस ए आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो सबट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं। The O is identity vector for vector addition. ये भी ध्यान रखना। वेक्टर एडिशन के लिए है O वेक्टर, नहीं किसी के लिए है, सिर्फ वेक्टर एडिशन के लिए जीरो वेक्टर आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी।
इसको लिख ये सकते हैं, hence zero vector is taking I A. And zero vector is additive identity. इसके बाद होता है इनवर्स भी होता है। इनवर्स समझते हो क्या? जैसे 3 का इनवर्स क्या होता है? -3 भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हाँ तो मल्टीप्लिकेटिव कहाँ बताता है? नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा 3 का 1/3 होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और 3 का -3 होगा एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स क्या होगा? इसको करके डिवाइड करके बना जाएगा, फिर ऐड और माइनस करके बना। इनवर्स एडजस्ट करने के लिए आइडेंटिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी तो मिल गया। अब देखो अगर हम बात करें इनवर्स, तो ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करोगे आप ताकि आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? नल वेक्टर। हाँ, तो -a वेक्टर, और ये कम्यूट भी होना चाहिए। अगर हम इसको पहले लिखते हैं -a, इसको सॉल्व करके भी क्या है? नल वेक्टर ही आएगा। तो therefore -a वेक्टर इज additive okay. लॉक लगा हुआ था, चाबी जाना है क्या? चलिए जाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ a vector with this thing। अगर किसी वेक्टर में स्केलर से इनटू करोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब ये ए वेक्टर, ये छोटा भी हो सकता है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर से क्या होगा? अगर कोई वेक्टर है ए, उसको स्केलर से इनटू करोगे तो क्या मिलेगा आपको? तो वही फॉर्म रह गया, एक से चेंज हो गया। तो क्या रहेगा? तो वेक्टर ही रहेगा। सही बात, ठीक है, तो पक्की बात है।
ए कोई वेक्टर है, अगर ए वेक्टर में स्केलर से इंटू कर देंगे तो जो आंसर आएगा दैट और ए वेक्टर में क्या कनेक्शन है, डायरेक्शन। और फिर सोचो सीधा पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनो, आंसर मिल जाएगा। हाँ भाई चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, वेक्टर को किससे इंटू करेंगे, स्केलर से। तो मान लो ये ए वेक्टर है, अगर मैं इसको किसी स्केलर से इंटू कर दूं तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इसके पोलिनियर होगा। समझ रहे हो? जैसे आप ए और बी को ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, सी, रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है ना। यहाँ पर जैसे ए वेक्टर में 2 से इंटू कर दिया तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा जो इसके पोलिनियर है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका डबल है, डायरेक्शन भी सेम। हाफ हाफ से इंटू करेंगे तो हाफ ए वेक्टर क्या होगा, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आधा होगा ए से। तो 1/2 ए वेक्टर। मान लो ए में मैंने -3 से इंटू कर दिया तो ए के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, -3 ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। तो एक वेक्टर में स्केलर से इंटू करोगे आपको वेक्टर मिलेगा, वो कोलिनियर रहेगा ए। देखिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो this of thickness of a ठीक है। जैसे पहला ये कि इंटू ए वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर लिख सकते हैं। दूसरा है A1 A2 बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, A1 A2 इंटू बी वेक्टर। लैम्डा इंटू ए वेक्टर का मतलब क्या है, लैम्डा बाहर ला सकते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा की तरह ही है, इसमें कोई वेक्टर अलजेब्रा नहीं है। सिंपल जो अलजेब्रा होता है उसमें भी यही ऐसे ही होता है, लेकिन वैसे भी इंटू कर सकते हैं। डालो
इसमें अंदर एक लैंडा को बाहर किया, इसमें बाहर से अंदर किया, इसमें अंदर से बाहर किया, नहीं ब्रैकेट नहीं लगा है। ठीक है, देखिए इसके बाद है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। So that X component, Y component, Z component. Component of a vector क्या होगा? तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के लिए 3 यूनिट वेक्टर लेते हैं। कितने यूनिट वेक्टर? 3 यूनिट वेक्टर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर होगा, बातें मत करो, आगे फिर दूंगा। तो ये आई कैप है, हमने एक वेक्टर लिया जो क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन बताएगा। इसका डायरेक्शन बताएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस का, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की होगा। और एक और वेक्टर ले लिया जे कैप। जे कैप क्या बताएगा, जैसे मान लो मैंने ऐसे दिया 2 जे कैप दे दिया, इसका मतलब है आप 2 यूनिट वाई एक्सिस के नाम पर -3 आई कैप दे दिया, इसका मतलब है आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिजिन से 3 चलेगा। इनको देखते हैं, सही आई कैप जे कैप और के कैप को डिफाइन लेते हैं। वही तो डिफाइन कर रहा है। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। अब के कैप क्या लेंगे, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो जेड एक्सिस के पैरेलल बिलोंग करे, ये पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये कन्वेंशन है कि आईजे के होंगे। हाँ, अब मानो यहाँ पर ले रहे पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये क्या एक पॉइंट है इसमें स्पेस में, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वाइजेड प्लेन में नहीं, ये प्लेन में नहीं है, स्पेस में है। एक्स आई एक्स सब कुछ ये है xj plus y एक्स आई वाई जे प्लस जेड and xj होगा। वो तो बात सही है, लेकिन पहले जो सिखाया था वो क्या सिखाया था? मेरे में समझ में आया। ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, तो वेक्टर कहाँ पे बना हो गया? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे फॉर्म होगा? अब ये है ओपी वेक्टर। अब इस ओपी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, इस ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका क्या मतलब हुआ? ये पॉइंट ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग है एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग है वाई यूनिट, और जेड एक्सिस के लॉन्ग है जेड यूनिट। तो अब हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में आई जे के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? क्यों यही क्यों होगा? xj भी होगा। हम दोबारा से कर रहा हूँ, वही है फिजिक्स वाला देने की जरूरत नहीं, मैंने सिखाया था ना, कैसे चेक करोगे? जैसे मान लो अगर ऐसे बात करें हम लोग,
ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो 2,3,4। तो इसके पोजीशन वेक्टर को लिखना है। हमें पता है कि ओरिजिन से यहाँ तक जो वेक्टर आएगा वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और हमने नया ये सीखा कि ये पॉजिटिव आई कैप है, इधर जे कैप, उधर के कैप। तो और ये पॉइंट क्या 2,3,4 प्लस y क्या प्लस 3j क्या प्लस 4 ठीक है। कैसे, वही उसी का प्रूफ। सोचो जरा कैसे करोगे। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ये प्लस i कैप में प्लस j कैप में है, तो वो सर, जैसे मान लो सर, देखो इसको ना ऐसा बताता हूँ, ये कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्सिस जो आपकी तरफ जो है। और ये मानोगे नहीं, वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये z एक्सिस। तो फिर ये कौन सा प्लेन है? xz और ये y और जिसमें खड़े हैं वो xy प्लेन। तो अब हमारा पॉइंट यहाँ पे 2,3,4 2 बता रहा है, पॉजिटिव 2 बता रहा है कि ओरिजिन से 2 यूनिट गए हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उस वेक्टर को कैसे लिखोगे? 2 तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। आई क्या बताता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पे चला गया। ठीक है। और 3j का मतलब क्या है? पॉजिटिव उसी पॉइंट से पॉजिटिव वाई की तरफ 3 यूनिट जाते हैं, पहुंच गया। अब आपको क्या निकालना है? देखो z एक्सिस। तो ये हो गया 2i 3j। इसका रिजल्ट क्या हो गया? 2i प्लस 3j का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा ऐड करने के बाद? 2i प्लस 3j। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो अगर ओरिजिन से ऐसे आ रहा है, हमें ये वेक्टर चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। तो नीचे से 4 यूनिट ऊपर जाएंगे, समझे? फिर ये वेक्टर आ जाएगा आसानी से, क्योंकि ऊपर करने का मतलब है अलोंग जेड एक्सिस से आ रहा है। नहीं समझे? क्या समझे? समझा है? ये कैसे लोकेट करना है? देखो जैसे x, y, z है, इसका मतलब है कि x एक्सिस के अलोंग कितना क्या होगा? x i कैप। फिर यहाँ से y एक्सिस के अलोंग जाएगा y j। तो पहले इस दोनों का रिजल्ट निकालो। इस दोनों का रिजल्ट ये हो जाएगा ओरिजिन से x i प्लस y j। और फिर ये पॉइंट जो है ना हवा में है, और ये कौन से प्लेन में लिखा हुआ है? तो ऐसे है ये, और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ, और ये इधर रखेंगे। तो ये आ गया आंसर एक्स आई प्लस वाई जेड। फिर इसको आप ले जाओ जेड एक्सिस के नाम ऊपर। y को एक्सटेंड कर। अब इसको जेड एक्सिस के नाम जाएंगे इस पॉइंट पे। तो ये मिश्र बताएगा ये कौन सा वेक्टर है? जेड है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें ये वेक्टर चाहिए। तो ये वेक्टर ओपी वेक्टर किसका रिजल्ट है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ओपी वेक्टर को आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप जेड के कैप। समझे?
इसको लिख लो थोड़ा समझने की कोशिश करो बस आपको थोड़ा सा डेप्थ में समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आसान आते जेई में भी लेकिन अच्छे से समझा तब हो जाए फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ लिया उससे 10 क्वेश्चन लगा लो उससे नहीं होता आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा निकाल दो इसको नहीं भी और अच्छा से मान लिया मैंने दो वेक्टर ले लिए लेट एक वेक्टर है ए इक्वल टू a1 I cap प्लस 1 a2 हम करते हैं a2 j cap प्लस a3 j cap और एक बी वेक्टर ले लिया हमने b1 I cap b2 j cap प्लस b3 j cap तो क्या दिया डॉट अरे ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा क्या हो गया आपके आवाज को ये हो गया ना हाँ और a माइनस बी अगर यहीं पे माइनस लगा दो यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ भी माइनस हो जाएगा दूसरा लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्या हो जाएगा लैम्डा कोई स्केलर है लैम्डा a1 I cap a2 j cap प्लस लैम्डा हाँ ऊपर वाले में लैम्डा एक से भी आएगा if a vector and b vector are collinear तो क्या होगा इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है तो क्या बराबर है कैसे क्या कैसे कंडीशन निकालोगे अगर ए और बी क्या है कोलिनियर वेक्टर है तो ए वेक्टर में बी वेक्टर में क्या बात होगी है a plus b is equal to b plus में होगा ना इसमें तो कम्यूटेटिव ना हो गया I j के बराबर होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर तो उनकी डायरेक्शन या तो सेम है या फिर एग्जैक्ट होगा तो वो तीन बार सम होगा a1 a2 plus a0 इक्वल होगा मतलब 3 होगा नहीं होती a plus कोलिनियर तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर या a वेक्टर माइनस b वेक्टर so it is from a vector 0 ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर तो क्या होगा फिर
A1 B1 के इक्वल कोई एक नहीं दोनों पैरेलल होंगे ना, आप पहले होंगे पूरी का मतलब पहले नहीं जरूरी नहीं हो डायरेक्शन सेम और डायरेक्शन अलग ही हो सकती है। कैसे निकालेंगे आप जानना क्या चाहते हैं? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दिया हुआ है और हमें चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं। कैसे check A1 करेंगे? कुछ फलाना टाइम B1 होगा। ए और बी क्या कोलिनियर है, इसका मतलब है ए वेक्टर जो रहा होगा ना कुछ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर रहा होगा, समझे? ए वेक्टर को तो फलाना इनटू बी वेक्टर। तो आप देखो ए वेक्टर क्या दिया हुआ आपको, A1I प्लस A2J प्लस A3K, लैम्डा इनटू बी वेक्टर लैम्डा B1I कैप लैम्डा B2J कैप प्लस लैम्डा C2J कैप। अब ये दोनों वेक्टर क्या है इक्वल है, क्या मतलब होगा रिस्पेक्टिव कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो A1 इक्वल टू क्या लैम्डा B1, तो A1 बाई A2 इक्वल टू A1 बाई B1 इक्वल टू लैम्डा, और A2 किसके इक्वल होगा लैम्डा B2 से, तो A2 बाई B2 इज लैम्डा। एक और A3 इक्वल टू लैम्डा B3, तो A3 बाई B3 इक्वल टू लैम्डा। इसका मतलब हो गया कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 आ जाए। ऐसे चेक कर सकते हैं। A1 बाई A2 B3 की जगह पे C2 निकलता है यहाँ पे। नहीं ऊपर पहले ही कुछ आपने इक्वल इक्वल लैम्डा सब वाला है ना। ये राइट हाँ ये क्या होगा ये, B3 और तो वही तो A3 इक्वल टू लैम्डा B3, तो A3 अपॉन लैम्डा B3 इज, हेलो सुनो भाई अब सही है, इसलिए बोल सकते हैं कि A1 बाई A2 इक्वल टू A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B3। तो ऐसे चेक कर सकते हो आप, अगर दो वेक्टर दिया है तो बस देखो उसका रेशियो सेम है कि नहीं। तो ये कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, इसका रेशियो निकालना है बस। बड़ा चेक करेगा। भाई ठीक नहीं है, फोटो मत खींच रहा है। ये जो लास्ट वाला है ना इसका 3D में बहुत ज्यादा यूज क्या लास्ट वाला थर्ड जो पढ़ा ना आपने ये इसका 3D में बहुत ज्यादा यूज इसको याद रखना। कोलिजन का मतलब दो तरीके से कर सकते हैं कोलिजन, ए का टू लैम्डा बी चेक कर दो, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो रेशियो चेक कर निकाल रहा है। लास्ट में बस में
हो गया। अब लिखो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। Points. मान लो एक पॉइंट बी है, x1 comma y1 comma z1, प्लेन और एक पॉइंट मान लो Q को लगे, x2 comma y2 comma z2, और आपको PQ वेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे PQ? तो रिप्रेजेंट करो इसको p और q अलग अलग P और Q को तो p और q और दूसरा PQ वेक्टर निकालना है। बीच में तो हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस हाँ सही बता रहे हो। ये क्या है? ये OP वेक्टर है, P का पोजीशन वेक्टर है, OP वेक्टर। OP वेक्टर में PQ वेक्टर ऐड करोगे तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर। यहाँ से OP वेक्टर आ गया, सॉरी PQ निकाला, PQ वेक्टर क्या आ गया? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? निश्चित आंसर यस तो बताओ। आप आई जे के लिए नहीं है वो हम बता, आपको समझ में आएगा किसके फॉर्म में। कौन बताए? सोना बताऊंगा आप बता। x2 माइनस OP प्लस I कैप प्लस माइनस आप बताओ। x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y कैप x2 माइनस x1 आई क्या, क्योंकि सबट्रैक्ट करना सीखा ना तो वेक्टर को प्लस y2 माइनस y मैं तो OQ लगा था आपको वेक्टर माइनस y1 ये है ना, ये ऐसे याद रख सकते हो। और हर बार एग्जाम में ऐसे ज्वाइन करके नहीं बनाना है, तो ये ध्यान रखना है कि PQ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो P इनिशियल पॉइंट है और Q टर्मिनल पॉइंट है, तो Q के पॉइंट में से P के पॉइंट को माइनस कर रखें। x2 माइनस x1 आई का प्लस y2 माइनस y1 j का प्लस j2 माइनस j1 k का क्या हुआ जी? देख लिया। अब हम लोग देख एक कितना टाइम हो गया? अभी है टाइम 11 चैप्टर में 10.2 करो। Compute the magnitude of the following vectors. Magnitude निकालने आता है? Magnitude का क्या मतलब हुआ है? तो मान लो कोई पॉइंट P है, x, y, z, ये OP वेक्टर हो जाता है xi प्लस yj प्लस z। तो ये OP वेक्टर का लेंथ कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। हाँ तो दोनों से डेरिवेशन हो जाएगा।
तो पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। तो क्या हो जाएगा फिर पी का मैग्नीट्यूड, तो पी का मैग्नीट्यूड एक्स माइनस 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन करो। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहले का मैग्नीट्यूड कितना है? दूसरे का बहुत बढ़िया से इसका ग्रुप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? सी वेक्टर का, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर, सी वेक्टर का माना है अब दूसरा है राइट डिफरेंट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर लिखो आप जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, कैसे लिखना है? कंपोनेंट फॉर्म। एग्जांपल देना है आपको, लिखो मेरा आई और जे। आई और जे क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम हो उसका, आई क्या प्लस ए क्या पर आई क्या माइनस जे क्या आई कम जे कम भी सेम है। उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन अलग है, उसका डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, सी पूरा मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए। तीसरा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। आई और आई और आई टू आई और टू आई और आई आई टू आई और थ्री आई थ्री आई और फोर आई सही बात है। किसी भी वेक्टर को ना पॉजिटिव नंबर से इंटू कर लो, एक वेक्टर मिलेगा सी डायरेक्शन। नेगेटिव नंबर से इंटू करोगे तो रिवर्स डायरेक्शन। किसी भी नंबर को पॉजिटिव से इंटू कर लेंगे तो उसका डायरेक्शन सेम रहेगा। तो बता दो एग्जांपल होगा आई और क्वेश्चन नंबर 4, find the value of x and y so that vector this and this are equal. वेक्टर इक्वल दिया हुआ है तो x and y निकालना है। Respective component equal. Find the scalar and vector component of vector in initial point 2, 1 and terminal point -5, 0. -7 आई क्या और 6 क्या वो निकालना है इसका स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। तो क्या है? पहले पी क्यू वेक्टर निकालो आप, है ना? पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? कोई भी पॉइंट ले क्या दिक्कत? ओ से ओरिजिन होता है, इससे नहीं किया। पी क्यू वेक्टर क्या होता है? -5 -2 -7 आई का प्लस 6 j। तो इसका स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट क्या होगा इसका? -7, 6। और वेक्टर कंपोनेंट कैसा होगा? वेक्टर कंपोनेंट होंगे -7 i, 6 j।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 6 आएगा। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a b and c। सो कर लोगे आप लोग, ऐड करना है बस। 7 बताओ, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a। Factor of upon magnitude of vector. क्यों? I plus a plus unit vector. Find the unit vector in the direction of I plus j plus 2। Unit vector का magnitude का होता है ना? Yes। तो सर वो c क्वेश्चन नंबर 1 का c क्वेश्चन नंबर 1 का c में भी वो प्लस हो जाएगा लास्ट वाला। Find the unit vector in direction of the vector a। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है I cap plus j cap plus 2k cap। इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है? a का मैग्नीट्यूड कितना है? 6 आ रहा है 6 क्यों नहीं है? 6 1 square 1 plus 1 square 1 plus 1 plus 4 रूट 6। तो लेकिन हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो यूनिट वेक्टर हो और इसी के डायरेक्शन में हो। क्या करेंगे? इसका हमें एक कैप निकालना है। ये कैप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर, लेकिन ए वेक्टर लिखोगे तो यही आ जाएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? रूट 6 आ जाएगा। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। नहीं बोला, एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो इसका आंसर आ जाएगा। एक कैप क्या होगा जरा बताओ? 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 j वैक्टर 2/√6 ठीक है। समझिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन क्या होगा इसका? अलोंग द ए। क्योंकि एक कैप एक के डायरेक्शन हो, बस मैग्नीट्यूड की फाइंड कर, सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। बाकी लोग घर पे ट्राई करना। 10.2 लास्ट के दो क्वेश्चन नहीं होंगे। सेक्शन फॉर्मूला बताना बता दो। अभी बता दो। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन क्लास में मेरे क्वेश्चन नहीं करूंगा। संडे क्या टेस्ट कुछ और तो ना। हाँ, संडे क्या होगा बताओ? संडे मैच होती है। क्यों? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? ले जा रहे थे संडे को। मतलब संडे या मंडे दिन क्या तो आप नहीं आओगे ना, बस बाकी लोग आएंगे ना।